बेचने वाला थूककर दूध सप्लाई करता था। दूध में थूकते हुए वो शख्स सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दूध बेचने वाला जो पप्पू जिसका नाम था वो मोहम्मद शरीफ निकला। उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ था, लेकिन वो पप्पू नाम उसने बताया हुआ था। हिंदू महासभा गोमती नगर थाने में अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कराएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर थूक जिहाद का एक और मामला, एक और वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में एक शख्स दूध में थूकते हुए कैद हुआ है। इस शख्स का नाम मोहम्मद शरीफ है, जो दूध सप्लाई का, दूध बेचने का काम करता है। लेकिन सीसीटीवी में ये कैद हो गया। ये दूध में थूक रहा था और सीसीटीवी में कैद हुआ। इस मामले में अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। तो लखनऊ में थूक जिहाद का एक और मामला। ये शख्स जिसका नाम पप्पू बताया जा रहा है, इसका असली नाम मोहम्मद था, मोहम्मद शरीफ था, और ये थूक कर दूध लोगों के घर में सप्लाई किया करता था। लेकिन इसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद शरीफ है, ये कैसे थूका हुआ दूध लोगों के घर पहुंचा रहा था, लोगों को थूका हुआ दूध पिला रहा था। इस मामले में अब हिंदू महासभा कह रही है कि वो इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे और लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। वर्षा शाही इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। वर्षा, डिटेल बताइए। देखिए रोहित, जिस तरीके से पौष इलाका गोमती नगर का कहलाता है और वहां पर जिस तरीके से एक सीसीटीवी में कैमरे में कैद होता है, पप्पू दुधिया इसका नाम था, और जिस तरीके से लगातार कई सालों से ये दूध दिया करता था। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे में अचानक दिखा कि ये व्यक्ति दूध के अंदर थूक रहा था और थूकने के बाद इसने दूध दिया, तब इस मामले में पूरी तरीके से जिस घर में ये दूध दे रहा था, उन लोगों ने पहले हिंदू महासभा से कांटेक्ट किया। उन्होंने कांटेक्ट करने के बाद उनको बताया कि किस तरीके से थूक जिहाद जो अभी तक कहा जा रहा था वो अभी तक चल रहा है, और किस तरीके से इस पौष इलाके में गोमती नगर के और इस तरीके से 10 साल से दूध देने वाला व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है। जब इससे पूछताछ हुई तो पता चला इसका नाम मोहम्मद शरीफ था। ये पप्पू दुधिया के नाम से सबको बताता था कि उसका नाम पप्पू दुधिया है, मोहम्मद शरीफ। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तब उसने बताया कि उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। अब पुलिस एफआईआर लिख चुकी है मोहम्मद शरीफ के ऊपर। हिंदू महासभा ने ये एफआईआर लिखवाई है, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जाहिर सी बात है ये व्यक्ति एक जगह तो दूध नहीं देता होगा, कई जगहों पर देता था, और जिस घर में ये दूध दे रहा था वो सालों से दे रहा था। तो अचानक तो इसने ये काम नहीं किया, इससे पहले भी इसने किया होगा। और आज जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ है, जिस तरीके से इसने दूध में थूका है, जाहिर सी बात है कि अचानक वो गेट के बाहर दूध में थूकता है तो वो पकड़ा जाता है। इसके अलावा इसने कई बार कई और चीजें भी कर रखा है, जिसकी अब जांच पड़ताल चल रही है और पूरी तरीके से पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह कितने दिन से ये सारी चीजें कर रहा था। वर्षा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक मिनट जरा तस्वीरें दिखा दूं। इन तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर रखें और हम दिखाते हैं कि कैसे इस शख्स की हरकत कैमरे में कैद हुई है। पप्पू दूधिया इसका नाम, जैसा कि वर्षा ने भी बताया कि पप्पू दूधिया इसका नाम था, जो इसका फेमस नेम था, जो आमतौर पर लोग इसको बोलते थे, और शायद लोगों को पता भी नहीं था कि इसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। लेकिन ये थूक कर लोगों के घर में दूध पहुंचा रहा था। इसकी ये हरकत, ये घिनौनी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें ये दूध में थूकता हुआ दिखाई दिया, और ये थूका हुआ दूध ये लोगों के घर में सप्लाई कर रहा था। और अब से नहीं, सालों से ये लोगों के घर में दूध सप्लाई कर रहा था। ना जाने कब से इस तरह की गंदी और घिनौनी हरकत ये पप्पू दूधिया नाम का शख्स कर रहा था। एक चीज मुझे वर्षा और बताइए कि इस पर एक्शन हुआ है क्या? अभी कुछ को इसको अरेस्ट किया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल इससे पूछताछ हुई है, तभी पता चला है कि इसका नाम मोहम्मद शरीफ है। अब इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और लगातार हिंदू महासभा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा और लगातार सतर्क भी कर रहा है लोगों को कि पहले आपके घर के इलाके में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो दूध बेचने वाला है चाहे काम करने वाला है, उसकी पूरी डिटेल लीजिए, और डिटेल लेने के बाद ये देखिए कि आखिर इस तरीके का जिहाद तो नहीं पैदा किया जा रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी कुछ समय पहले जो कावड़ यात्रा को लेकर निर्देश दिया था, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखी गई थी, जिसकी वजह से ये निर्देश दिए गए थे। और जिस तरीके का मामला गोमती नगर से सामने आया है, उसके बाद ये तो पुख्ता हो चुका है कि नाम कहीं गलत बताए जाते हैं और नाम कुछ और होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बाद में निकलकर सामने आती है। ठीक है वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक ब्रेक। महात्मा गांधी से लेकर आधुनिक